जिस काम को देखने के लिए उसने कहा वो छोड़कर हम सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए कई बार कलीसिया में भी रहने के बाद गलत फोकस के कारण हम कलीसिया में रहकर बैठ जाते हैं। जैसे ही मेरा बेटा दोबारा आएगा, तू समझ पाए इससे पहले ही तू बदल जाएगा। तो अगर आप सुट्टा मारते हुए सोच रहे हैं बदलू कि ना बदलू, बदलू कि ना बदलू, यीशु आया और आप सुट्टे के साथ बदल गए। सिगरेट लिए हुए आप बदल गए, स्वर्ग में सिगरेट लेकर पहुंचे। आप गर्लफ्रेंड के साथ पेड़ के नीचे गाने गा रहे हैं, आपने सोचा यीशु के आने से पहले मैं इसको छोड़ दूंगा। आप नाचते ही स्वर्ग में पहुंच गए। झूठ भी नहीं बोल पाएंगे। पड़ोसी से पानी के लिए लड़ रहे और मुक्का उठाया, इसी पोज में बदलेंगे आप। इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। अपने आप को जांचने सुधारने के लिए भी वक्त बहुत कम है, तो हम दूसरों को क्या देखें। इसीलिए आपके घर के पास कोई लड़ाई हो रही है, कौन किसको मारा, जाके देखूंगा। जा, मैं क्यों जा रहा हूं, मैं क्यों देख रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा। हर दिन हर पल एटलीस्ट 20 टाइम्स 30 टाइम्स अ डे आप ये सवाल पूछे, क्योंकि हम 100 टाइम्स अ डे कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। आप ये सवाल खुद से पूछना शुरू करेंगे, मैं बता रही हूं, ये सवाल आपके शरीर को अंधेरा होने से बचा लेगा। पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, जैसे ही आपको पता चलता है कि जो मैं देख रहा हूं उससे मुझे कोई फायदा नहीं, तुरंत बंद करें। मैं पूरा कर लूं तब बंद करूं, बस ये वीडियो, लास्ट वीडियो। वो कभी लास्ट नहीं होता। इट्स नेवर लास्ट, इट विल लास्ट फॉर एवर। जैसे ही आपको पता चलता है जो मैं देख रही हूं टीवी में, कुछ घरों में लड़ाई होती है रिमोट के लिए, हम देखेंगे सास, हम तो देखेंगे बहू भाई, हम तो देखेंगे पोगो। टीवी देखने की लड़ाई होती है, काश बाइबल के लिए लड़ते, काश वचनों में, मैं वचन दूंगी, मैं आराधना करूंगी। प्रभु भी उस लड़ाई से खुश होता। प्रभु कहता, जैसे वो टाइड का ऐड आता है ना, दाग अच्छे, प्रभु कहता ये लड़ाई भी अच्छी है। बट हम नहीं लड़ते। वी आर फाइटिंग फॉर द रॉन्ग कॉज। गलत चीजों को देखने हम लगे हैं। इसलिए कलीसिया अपने आप से हर दिन हर चीज देखते समय, फोन खोलते समय, इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बीमारी है, फोन वायरस। उनकी उंगलियां, वो नहीं चाहते, फिर भी उंगलियां ऐसे कंट्रोल नहीं हो रही है, ऐसे हो जाता है। उंगलियों को रोके। मैं नहीं देखूंगी शॉर्ट्स, मैं नहीं देखूंगी शॉर्ट्स। पीना और शॉर्ट्स देखना ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों आपको बर्बाद करते हैं। उंगलियों को कंट्रोल करें। जैसे ही पता चलता है दिस इज नॉट वर्क, डिसाइड करें कि अब मैं इसको नहीं देखूंगा। लेकिन वहां पे हल नहीं है पूरा,
मैं आपको बोलती हूँ आप बीमार है, मैं कहती हूँ मुझे प्रभु ने चंगा किया और ये वायदा प्रभु का सारे विश्वासियों के लिए है, आपको भी करेगा। आप बोलते हो यस मैं दवाई छोड़ दूंगा, और आप डिसाइड करते हो लेकिन प्रार्थना नहीं करूंगा, तब मर जाएगा। जो नहीं करना वो मत करे, जो नहीं देखना वो ना देखे, लेकिन जो देखना है वो शुरू करे। इसीलिए दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देखने पाऊं। उसके बाद प्रभु के कामों को देखना शुरू करे दूसरों की जिंदगी में। लोग बोलते कलीसिया में वो बहन आती है वो अच्छी नहीं है, वो भाई आता है वो अच्छा नहीं, उसकी बोली अच्छी नहीं, उसका रवैया अच्छा नहीं, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। क्या ये कारण अच्छा नहीं है अच्छा कहने के लिए कि आपके प्रभु ने उसके लिए भी जान दी है? लोगों में प्रभु की योजनाओं को देखना शुरू करें, परमेश्वर के कामों को देखना शुरू करें, प्रभु की अद्भुत गवाहियों को देखना शुरू करें, वचन की ओर देखना शुरू करें। अब अच्छे से सोचो, जितना वक्त हम फालतू की चीजों को देखने में लगाते हैं, अगर हम उतना वक्त वचन को देखने में लगाएं, परमेश्वर की बातों को ध्यान करने में लगाएं, हमारा आत्मिक संतुलन, आत्मिक जीवन कुछ और ही होगा। हम कई लोग कहते हैं मैं प्रभु की सुनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को देखना चाहता हूँ। ऐसे ही नहीं देखेंगे। अपवित्र आंखों से अपने 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 मेमोरी में गंदगी का पिटारा कर रखा है, परमेश्वर ऐसे दिखाई नहीं देगा। जो है उसे निकालो, जो करने पर है उसे रोको, उसके बाद जो करना चाहिए उसे करना शुरू करें। क्योंकि अगर हम अब भी ध्यान नहीं दिए तो दोबारा कोई यीशु मसीह सूली पे नहीं चढ़ाया जाएगा, कोई चढ़ाया नहीं जाएगा। बहुत लोग यहाँ सुनते हैं उसके बाद मतलब शर्म आ रही है कहते हुए, पर यहां से निकलते शॉर्ट्स देखते देखते ही घर पहुंचेंगे। घर तो पहुंच जाएंगे पर वहां नहीं पहुंचेंगे। इसलिए कलीसिया, ये वचन मुझे और आपको बार बार एक बात कह रहा था, जैसे हवा बहक गई आप बहकना मत। शैतान आपके कामों को नहीं बदल पाता तो वो आपके मन को बदल देता है, वो आपके रिश्तों को नहीं बदल पाता तो वो आपके मन को बदल देता है, वो आपकी परिस्थितियों को नहीं बदल पाता तो वो आपके मन को बदल देता है। वही परिस्थितियां, वही चर्च जहां आप जी जान से प्यार करते थे अपने लीडर से, अपने पास्टर से, अपने लोगों से, वही जगह आपको काटने लगती है, वही लीडर आपको खटकने लगता है अपनी आंखों में। शैतान प्लेड योर रोल एंड आई एम टेलिंग यू कांग्रेचुलेशन, यू आर ट्रैप्ड, आप फंस गए। इसलिए अपने नजरिए को ठीक रखें, क्योंकि संसार का कोई भी जन सही नहीं चल सकता अगर उसकी नजर और उसका नजरिया दोनों ठीक चीजों पर ना हो। इसलिए ध्यान से देखें कि क्या देखते हैं। यीशु ने कहा, प्रभु के दासों ने कहा, आंखें होंगे पर देख नहीं पाएंगे। ये बात अगर आपके कानों तक पहुंचकर आपके नजरिए को नहीं बदल रही तो हम ही हैं जिसके लिए परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने कहा कि आंखें होंगी पर देख नहीं पाएंगे। मुझे याद है एक बार मैं ब्लाइंड स्कूल गई थी और बार बार ये बात मैं कहती हूँ, और आखिरी बात मैं इसी से खत्म करना चाहूंगी। उस ब्लाइंड स्कूल में मैं गई और वहां पर कोई 60 साल की, कोई 80 साल की, कोई 90 साल की, कोई 10 साल की मैं फीमेल महिलाओं से मिली, बच्चों से मिली, और एक लड़की उसमें से बोल रही थी, मैं उनसे बात कर रही थी। उन्होंने, एक आंटी है वो बहुत फेमस है वो ब्लाइंड स्कूल्स में, क्योंकि उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए बाइबल लिखी है ब्रेल लैंग्वेज में। वो हिंदुस्तान के अलग अलग स्कूल में उन्होंने वो ब्रेल बाइबल भेजी, एक एक वॉल्यूम। उनका भजन संहिता 4 किताबों का है, क्योंकि वो डॉट डॉट वाली लैंग्वेज होती है। मैं उनको बोल रही थी कि आंटी एक बात बताइए, आपने पूरी जिंदगी कुछ कलर नहीं देखा। वो किसी बहुत बड़े आर्मी ऑफिसर की बेटी है, लेकिन वो अंधी थी तो उन्हें छोड़ दिया गया और उन्होंने प्रभु को जाना। मैंने कहा, आपने पूरी जिंदगी किसी कलर को नहीं देखा, आपको नहीं पता इंसान का चेहरा एग्जैक्टली दिखता कैसे है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो कैसा लगता है, उजाला क्या है, अंधेरा क्या है, आपको नहीं पता, फिर भी आप प्रभु से प्यार करती, आपको शिकायत नहीं होती। उन्होंने जो बात कही, उस बात ने मेरे जहन को अंदर से हिला दिया। उन्होंने कहा, तुम आंख वालों को अपनी आंखों पे बहुत गुरूर है ना, पर तुमको पता है हमें अपनी आंखों पे ज्यादा गुरूर है। हमारे पास आंखें हैं, बस फर्क इतना है, तुम इन आंखों से संसार की गंदगी देखते हो, हम इन आंखों से कुछ नहीं देखते, क्योंकि जब ये आंखें खुलेगी पहली बार मैं अपने प्रभु के सामने होंगी और मैं अपने प्रभु को देखूंगी। तुम दुखी हो कि मैं संसार में कुछ नहीं देखती, मैं दुखी हूं कि तुम संसार में देखकर गिरे जा रहे हो। इसलिए कलीसिया, अपना नजर और अपना नजरिया
ठीक कर ले, दूसरों को नहीं, खुद को धोखा ना दे। ध्यान से देखे कि क्या देखते हैं, ध्यान से देखे कि किस तरफ टकटकी लगाए हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे वो हमारे शरीर को चलाएगा। अगर तेरा दिया अंधेरा है तो तेरा पूरा शरीर भी अंधेरा होगा। यह प्रार्थना करें। मेरे महान पिता, आपको दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु की अद्भुत बात इस वचन के जरिए आपने बताई। परमेश्वर, हम मांगते हैं प्रभु की इन वचनों के जरिए प्रभु हम देखने, परखने, समझने पाए प्रभु कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं प्रभु, हम कहाँ मन लगाए बैठे हैं प्रभु। हम आत्मिक बातों की ओर प्रभु, हम परमेश्वर आनंद की बातों की ओर परमेश्वर प्रभु, हम प्रभु वचन की बातों की ओर प्रभु, हम स्वर्ग की बातों की ओर प्रभु, हम भलाई की बातों की ओर प्रभु। ओ परमेश्वर, आत्मिक फलों की ओर प्रभु हम अपने मन को लगाए, संगति की ओर देखे प्रभु, और तेरे कामों, तेरी योजनाओं को देखे, ताकि परमेश्वर ये जो शैतान प्रभु बहका कर हमारे नजरिए को बदल देता है प्रभु, ये मुझ पर काबू ना करने पाए प्रभु। जाने अनजाने में प्रभु इस बात को समझने में जो देरी की, उसके लिए माफी मांगती हूँ प्रभु। दाऊद की नाई प्रार्थना करती हूँ कि हे यहोवा, तू मेरी आंखों को खोल ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें मैं देखने पाऊं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के जरिए आशीष दे। जय मसीह।